स्टूडेंट्स आज बेटा चलते हैं बायो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का जो 9th क्लास का हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है उसका नाम है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि हमारे पास जितने भी जानदार हैं, जानदारों के मजमूए पॉपुलेशंस हैं या कम्युनिटीज़ हैं या पूरी की पूरी जो बायोस्फीयर है, ये कौन कौन से छोटे लेवल्स के आपस में जुड़ने से मार्ज़े वजूद में आई है, ये आज का हमारे पास टॉपिक है। देखिए, हमारे पास कोई भी एक चीज़ होती है तो अगर हम उस चीज़ को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक पॉइंटर मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, अगर हम इस पॉइंटर को डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे तो हम इसके ईच एंड एवरी कंपोनेंट को डिटेल से पढ़ेंगे कि जिन कंपोनेंट से मिलके ये बोर्ड मार्कर जो है वो बना है, वो कंपोनेंट पहले किससे बने। इसको कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कोई चीज कैसे बनी है। जैसे एक और एग्जांपल यहां पे मैं पुट करूं तो हम एक बिल्डिंग जो है वो हम बनाना जो है वो स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि वो बिल्डिंग जो है पहले मतलब मिट्टी को इकट्ठा किया जाता है, उसमें पानी मिक्स करके जो है गारा बनाया जाता है, फिर ईंटें बनाई जाती हैं, फिर ईंटों को जोड़ के दीवारें बनाई जाती हैं, फिर दीवारों को जोड़ के रूम्स बनाए जाते हैं, फिर रूम्स को जोड़ के बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। तो कहने का मतलब छोटे लेवल से हम किधर आ रहे हैं, बड़े की तरफ। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बड़ी चीज को पढ़ना हो तो उसके इंग्रेडिएंट्स से कि कौन कौन सी चीज मिलके कौन सा बड़ा लेवल बनाती है, वो चीज मिलके और बड़ा लेवल बनाती है, अगर सारा कुछ डिटेल से पढ़ा जाए उसको हम लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स जो है उसका लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब लाइफ जो है इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे, आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे बेसिक आप कह लें जो जर्रा है, ठीक है, बहुत अरसा मतलब उसके ऊपर एक बहस जो है वो जारी रही। अगर मैं उस जर्रे का नाम लूं तो वो हमारे पास एटम है। आपको पता है कि बहुत अरसा उसके ऊपर क्या बहस जारी रही कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है। इंडिविजिबल पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि एटम को मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में जैसे जैसे एडवांसमेंट आई, नए जो है वो साइंसदान आए, जे थॉमसन आया, रदरफोर्ड आया, उन्होंने हमें इस काबिल बना दिया कि हमें पता चला कि एटम भी मजीद छोटे जर्रों से मिलके बना है। तो अब अगर हम उन जर्रों से शुरू करके इंसानों को पढ़ें, लाइफ को पढ़ें, लाइफ के मजमूओं को पढ़ें या बायोस्फीयर तक पहुंचें तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेसिक जो लेवल है वो हमारे पास सब एटॉमिक लेवल है। आज का जो टॉपिक है, मैं किसी भी लेवल की ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ एक चेन को डरा करके आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कौन सा लेवल कौन सी चीजों से मिलके बना है, ताकि एक स्केच इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए एक स्केच हमारे जहन में महफूज हो जाए कि हर आने वाला जो लेवल है जब हम उसको स्टार्ट करें तो उससे इनिशियल लेवल की जो चीजें हैं वो हमारे सामने आ जाएं कि ये चीजें उनसे मिलके जो है वो बनी हुई हैं। तो सबसे बेसिक जो लेवल है वो हमारे पास सब एटॉमिक लेवल है, मतलब ये एटम से छोटा लेवल है। और एटम किन चीजों से मिलके बना है, वो मिलके बना है जी प्रोटॉन से, वो मिलके बना है जी इलेक्ट्रॉन से, वो मिलके बना है जी न्यूट्रॉन से। मतलब मैंने यहां पे लिखा कि सब एटॉमिक लेवल जो है वो मुश्तमिल होता है प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे और न्यूट्रॉन पे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हमारे पास न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो मौजूद नहीं होता। अब ये पार्टिकल जब आपस में जुड़ते हैं, मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो हैं जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन के लिए, इनके मजमूए के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है एटम का। और वो लेवल जिसमें हम एटम को पढ़ते हैं उस लेवल के लिए एटॉमिक लेवल का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम एटम की एग्जांपल जो है वो लें तो हमें पता चल जाएगा कि एटम होता क्या है। जैसे हाइड्रोजन का एटम हो सकता है,
ऑक्सीजन का एटम है, नाइट्रोजन का एटम है, कार्बन का एटम है, ये सारे हमारे पास क्या हैं? एटम्स हैं। अब एटम जो हैं ये भी एक दूसरे से अलग नहीं रहते। जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो इनके मजमूए के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मॉलिक्यूल्स। इनके मजमूए के लिए किसका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? मॉलिक्यूल। जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को मिला लिया जाए तो हमारे पास पानी का मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे अगर कार्बन और ऑक्सीजन को मिला लिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास बन जाता है। फिर ये मॉलिक्यूल्स भी अगर अलग नहीं रहेंगे, ये आपस में जुड़ेंगे, तो इनके जुड़ने से जो बड़ा लेवल बनता है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनेलीज का। दर हकीकत व्हाट आर ऑर्गेनेलीज? ऑर्गेनेलीज जो है वो क्या होती हैं? एक सेल, आपने उसका नाम सुना होगा कि वो किसी भी लाइफ का जो बेसिक यूनिट है, किसी भी जिंदगी की बुनियादी इकाई है। जिस तरह किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह किसी भी जिस्म को बनाने के लिए सेल की जरूरत होती है। तो अब अगर ये हमारे जिस्म का बेसिक जो है वो यूनिट है, उसका नाम क्या है? सेल। सेल को अगर ड्रा किया जाए तो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं, सेल के जितने भी हिस्से हैं, उन हिस्सों के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनेलीज का। जैसे सेल के अंदर आपने सुना होगा न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये सेल का हिस्सा है, तो हिस्से के लिए किसका लफ्ज इस्तेमाल होता है? ऑर्गेनेली का। सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है, गोल्जी अपरेटस भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। तो ये सारी की सारी जो है वो सेल की ऑर्गेनेलीज है। तो अब इसका मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो ऑर्गेनेलीज बन गई। जैसे अब न्यूक्लियस बन गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, गोल्जी अपरेटस बन गया। जब ये सारी ऑर्गेनेलीज बन जाती हैं तो ये ऑर्गेनेलीज जब आपस में कंबाइन होती हैं, आपस में कंपाइल होती हैं, तो इनके जुड़ने से हमारे पास एक मुकम्मल सेल बन जाता है। लिहाजा वो लेवल जिसमें सेल को पढ़ा जाता है या सेल को डिस्कस किया जाता है, उस लेवल को सेल लेवल कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे सेल की एग्जांपल्स बड़ी सी आपने सुनी होगी। जैसे हमारे जिस्म में रेड ब्लड सेल है, जैसे हमारे जिस्म में व्हाइट ब्लड सेल है, नर्व सेल है, और भी तरह के बेशुमार तरह के हमारे जिस्म के अंदर सेल जो है वो हो सकते हैं, जो अपने फंक्शन के हिसाब से स्पेसिफिक होते हैं, एक डेफिनेट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब सेल ये एक दूसरे से अलग नहीं रहते, ये आपस में जुड़ते हैं। चाहे एक तरह के सेल जुड़ जाएं, चाहे मुख्तलिफ तरह के सेल जुड़ जाएं, इनके जुड़ने से जो बड़ा लेवल बनता है उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं टिश्यू लेवल का। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूं कि अगर मैं एनिमल की बात कर रहा हूं तो आप पिछले साल 8th क्लास में पढ़ के आए हैं नर्वस टिश्यू के बारे में, ठीक है जी, जो कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले करता था। इसके अलावा मस्कुलर टिश्यू जो जिस्म की कंट्रक्शन के अंदर रोल प्ले करते हैं। अगर आप प्लांट्स के टिश्यू से फैमिलियर हैं तो प्लांट के अंदर जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू, ये मसालें बन जाती हैं किसकी? टिश्यू की। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेवल्स के नाम, लेवल्स बनते कैसे हैं, ठीक है, और साथ हम उनकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं कहां तक? टिश्यू लेवल तक। अब मुख्तलिफ तरह के टिश्यू जिनके फंक्शन भी मुख्तलिफ होते हैं, अगर वो आपस में जुड़ जाएं और जुड़ के एक बड़ा जो है वो हिस्सा बना दें तो उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं किसका? आर्गन का। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास स्टमक जो है वो एक आर्गन है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो किडनी है वो भी एक आर्गन है। तो आर्गन किसका मजमूआ होता है कि जब टिश्यू आपस में जुड़ते हैं, इनके मजमूए के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है आर्गन का। अब आर्गन भी एक दूसरे से अलग नहीं रहते। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इनके जुड़ने से बड़ा लेवल जो है वो हमारे पास क्या बनता है? आर्गन सिस्टम। और हमारे जिस्म में काफी ज्यादा किस्मों के आर्गन सिस्टम जो है वो पाए जाते हैं। जैसे हमारे जिस्म में डाइजेस्टिव सिस्टम, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोफेगस होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टमक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, साथ उसके लीवर भी मुंसलिक होता है। ये जो मैंने हिस्सों के नाम लिए, स्टमक एक आर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक आर्गन है,
लार्ज इंटेस्टाइन एक आर्गन है। जब इतने ज्यादा आर्गन मिलकर रहते हैं, मिलकर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और मिलकर एक डेफिनेट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो उनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आर्गन सिस्टम लेवल का। जैसे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन खुराक को डाइजेस्ट करना है। इसी तरह और भी किस्मों के बहुत से डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे जिस्म में मौजूद है। आपने पिछले साल पढ़ा नर्वस सिस्टम, आपने सुना होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपने सुना होगा यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे जैसे आप बायोलॉजी में आगे आगे जाएंगे, नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे, इनकी डिटेल जो है वो आपको पता चलती जाएगी। अब ये आर्गन जो हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, जब इतने ज्यादा सिस्टम बन गए, अगर इतने ज्यादा सिस्टम्स को कंपाइल कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, तो मेरे ख्याल में एक पूरे का पूरा इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है, एक पूरे का पूरा फर्द जो है वो मार्दे वजूद में आता है। अब मैं आपको कहता हूं कि एक मैन, ये कॉम्बिनेशन है, ये मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स का, एक आदमी जैसे मैं हूं या आप हैं, हम एक इंडिविजुअल हैं। एक कैट जो है वो भी एक इंडिविजुअल है, एक डॉग जो है वो भी एक इंडिविजुअल है। हम मजमुआ है मुख्तलिफ तरह के आर्गन सिस्टम्स का। ये सारे आर्गन सिस्टम हमारे जिस्म में कोऑर्डिनेशन करते हैं, बाहमी राबते में रहते हैं, बाहमी राबते में रह के अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लिहाजा इनके फंक्शन के नतीजे में हम बेहतर जिंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। अब इंडिविजुअल जो है ये भी बेटा एक दूसरे से अलग नहीं रहते। पहली बात तो एक यहां पे मैंने लेवल जो है वो स्किप किया कि इस दुनिया में, पूरी दुनिया में एक ही तरह के जो इंडिविजुअल हैं, चाहे वो इंसान है पूरी दुनिया के, चाहे वो पूरी दुनिया में रैट हैं, चाहे वो पूरी दुनिया के हॉर्सेस हैं, चाहे डोंकीज हैं, उनके लिए हम एक स्पीशी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मतलब पूरी दुनिया में एक ही तरह का जो जानदार है, जैसे पूरी दुनिया के जो इंसान है, उनके लिए एक स्पीशी का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे। अब मैं आपको कहूं कि उस स्पीशी के ग्रुप बन जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर बायो की क्लास ले रहा हूं तो मेरे सामने बायो के स्टूडेंट्स बैठे, किसी और क्लासरूम के अंदर केमिस्ट्री का लेक्चर हो रहा है तो वहां पे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स बैठे, इसी शहर के अंदर किसी और इंस्टीट्यूट के अंदर किसी और सब्जेक्ट की क्लास हो रही है तो वो उस सब्जेक्ट की पॉपुलेशन बैठी है, ग्रुप बैठा है। तो इसका मतलब फिर अगर इंसानों की स्पीशी है तो जगह जगह पे इंसानों के ग्रुप बने होते हैं। तो वो जो जगह जगह पे इंसानों के ग्रुप बन जाते हैं, उन ग्रुप्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है किसका? पॉपुलेशन का। मतलब पॉपुलेशन का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक जगह पे, स्पेसिफिक टाइम पे एक ही स्पीशी के लोगों का या एक ही स्पीशी के जानदारों का इकट्ठा हो जाना जो है वो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, स्टूडेंट इन क्लास, या आप ये कह लें नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बायो क्लास, बायो की क्लास में तलबा की तादाद। क्यों? कि ये तलबा एक स्पेसिफिक टाइम में बैठे हुए हैं, एक स्पेसिफिक जगह पर बैठे हुए हैं और इनकी एक स्पेसिफिक स्पीशी है। जब जानदारों की स्पीशी सेम हो, रहने की जगह सेम हो और वक्त भी सेम हो जहां पे वो इकट्ठे हैं, तो उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं किसका? पॉपुलेशन का। तो नंबर ऑफ, इसकी एग्जांपल क्या आएगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बायो क्लास, या आप ये कह लें नंबर ऑफ रैट्स इन राइस फील्ड, चावल के एकड़ में चूहों की तादाद। ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास इसके इंडिविजुअल्स के बाद हमारे पास अगला लेवल पॉपुलेशन, वो भी कंप्लीट हो गया। अब पॉपुलेशन जो है ये आपस में जुड़ती हैं, इनके जुड़ने से हमारे पास जो अगला लेवल बनता है वो कम्युनिटी बनता है। इनके जुड़ने से जो अगला लेवल आता है उसके लिए हम किसका लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? कम्युनिटी का। अब मैं आपको कहता हूं कि इधर एक पॉपुलेशन इंसानों की बैठी है, एक साथ वाले क्लासरूम में बैठी है, एक किसी और जगह पे बैठी है। अगर इन पॉपुलेशंस को इकट्ठा कर लिया जाए, इन सब का आपस में इंटरेक्शंस भी है, लेन देन भी है, इनका आपस में जो है वो लेन देन है, इनके मजमूए के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं किसका? कम्युनिटी का। जैसे मैं मिसाल लेता हूं कि एक फॉरेस्ट है, एक पाउंड है, उसमें बेशुमार तरह की
जो पॉपुलेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहती हैं, उनका आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन भी है। इनके लिए किसका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? इनके लिए हम जो कम्युनिटी का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फिर कम्युनिटी के बाद जो है वो हमारे पास बायोस्फीयर है। बायो का जो लफ्जी मतलब है वो हमारे पास लाइफ होता है, और जो स्फीयर है उसका मतलब क्या होता है? एरिया। आप ये कह सकते हैं एरिया ऑफ लाइफ, आप कह सकते हैं जोन ऑफ लाइफ, आप कह सकते हैं लेयर ऑफ लाइफ, या आप ये भी कह सकते हैं जमीन का वो हिस्सा जहां पे जिंदगी पाई जाती हो। मतलब कम्युनिटीज आपस में जुड़ती हैं तो बायोस्फीयर बनती है, जमीन का वो हिस्सा यहां पे कम्युनिटीज पाई जाती हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ अर्थ इनहिबिटेड बाय लाइफ, जमीन का वो हिस्सा जहां पे जिंदगी जो है वो पाई जाती है, उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बायोस्फीयर। मैंने ये प्रॉपर इसकी जो है वो एग्जांपल नहीं है, वैसे तो आपको पता है जहां पे भी जिंदगी पाई जाएगी वो क्या कहलाएगी? बायोस्फीयर। मैं सिर्फ आपको एक अजम्पशन देना चाहता हूं कि फर्ज करें कि आपने ये अज्यूम कर लिया, आपने ये फर्ज कर लिया कि हमारी जो पूरी जमीन है वो एक एप्पल है। ठीक है जी। अब इस एप्पल का जो पीलट होगा, जो इसकी स्किन होगी, विल बी बायोस्फीयर। क्या मतलब कि एप्पल की जो स्किन है वो तो बहुत बारीक सी होती है, मैंने जमीन को तशबीह दे दी एप्पल के साथ और उसकी स्किन को तशबीह दे दी किसके साथ? बायोस्फीयर के साथ। तो इसका मतलब ये है कि जमीन का जो टोटल एरिया है उसकी निस्बत बायोस्फीयर बहुत कम है, बहुत कम एरिया ऐसा है जहां पे जिंदगी जो है वो पाई जाती है। तो आज हमने सिर्फ बायोलॉजिकल चेंज जो है लेवल्स की उसको डिस्कस किया है कि सब एटॉमिक लेवल के कंबिनेशन को एटॉमिक लेवल कहते हैं। एटम्स मिल के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स का मजमुआ ऑर्गेनेलिस कहलाता है, ऑर्गेनेलिस के मजमुए को हम सेल लेवल कहते हैं, सेल के मजमुए को हम टिश्यू लेवल कहते हैं, और टिश्यूज का मजमुआ जो है वो ऑर्गन कहलाता है, ऑर्गन का मजमुआ ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ऑर्गन सिस्टम जुड़ते हैं तो पूरा इंडिविजुअल बनता है, इंडिविजुअल के मजमुए के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन जुड़ती हैं तो कम्युनिटी बनती है, और कम्युनिटी जुड़ती हैं तो बायोस्फीयर बनती है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, असेंबलेज ऑफ डिफरेंट सब एटॉमिक particles are known as atomic level, assemblage of different atoms is known as molecular level, assemblage of different molecules is known as organelles level, assemblage of different organelles is known as cell level, and assemblage of cell is known as tissue, and assemblage of tissue is known as organ, assemblage of different organ is known as organ system, assemblage of different organ system are known as individual, assemblage of different individual is known as population, assemblage of population is known as community, and assemblage of community is known as biosphere। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको एक एक दो दो करके जितने भी लेवल्स हैं हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे जी। थैंक यू सो मच।